अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 एक्सरसाइज 4.4 के इन्हें सॉल्व करेंगे और हम कर्व स्केच के बारे में सीखेंगे। यानी कैसे आप विदाउट एनी ग्राफिंग सॉफ्टवेयर 99% एक्यूरेसी के साथ किसी भी कर्व को, किसी भी फंक्शन के ग्राफ को बाय हैंड प्लॉट कर सकते हैं। कुछ सर्टेन स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। डेरिवेटिव की बेसिकली हमने एप्लीकेशंस को यूज़ करते हुए ये काम करना है और वो काम ऑलरेडी हम कर चुके हुए हैं। जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स फाइंड करेंगे, फंक्शन की लोकल और एब्सोलूट एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की मदद से कॉन्केविटी चेक करेंगे। तो इस तरह के कुछ एक स्टेप्स को यूज़ करते हुए हम किसी भी फंक्शन के ग्राफ को बाय हैंड प्लॉट कर सकते हैं विद 99% एक्यूरेसी। तो ये कुछ स्टेप्स आपकी बुक से ही मैंने लिए हैं, 6 से 7 स्टेप्स हैं, इनको आप फॉलो करेंगे। तरतीब मैटर नहीं करती। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जैसे आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड नहीं कर सकते विदाउट फाइंडिंग द डेरिवेटिव। तो ज़ाहिर बात है, पहले डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा, फिर क्रिटिकल पॉइंट की तरफ जाएंगे। तो बहरहाल इन 5, 6, 7 स्टेप्स को हमें फॉलो करते हुए हम किसी भी फंक्शन के ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको फंक्शन की डोमेन फाइंड करनी है, यानी हमें ये पता चले ना पहले कि किस इंटरवल के अंदर हमने इसको प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने सिमेट्रीज़ को देखना है। सिमेट्रीज़ में हम दो सिमेट्रीज़ ही पढ़ते हैं आमतौर पे। फंक्शन अगर इवन हो तो हम जानते हैं वो वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होता है, और अगर वो ऑड हो तो वो ओरिजिन के अलोंग सिमेट्रिक होता है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। उसके बाद फिर फंक्शन के पहले दो डेरिवेटिव फाइंड कर लें। फर्स्ट डेरिवेटिव की मदद से क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। उस पर फंक्शन का बिहेवियर देखिए, क्या वो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है या मिनिमम आ रही है। एंड देन उसके बाद फिर आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स फाइंड कर सकते हैं। देन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की मदद से ही हम कॉन्केविटी चेक करते हैं। और उसके बाद फिर फंक्शन की ग्राफ के एसिम्पटोट्स। अब ये क्या चीज़ है, आई होप कि इसको आपने देख लिया होगा। चैप्टर नंबर 2 के लास्ट पे हमने ये डिस्कस किए थे, तो प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं इसे। और उसके बाद फिर हम इन्हीं सब पॉइंट्स को कंबाइन करके इजीली किसी भी फंक्शन के ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जी स्टेप वाइज लेके चलते हैं। आज चूँकि इस सीरीज़ का कह लें, इस टॉपिक का कह लें, पहला लेक्चर है, तो 2 सवाल हम करेंगे। जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे तो क्वेश्चन की तादाद भी ज़्यादा होगी, स्पीड भी तेज़ होगी। तो 9 से लेकर 50 तक ये कोई बनते हैं शायद 42 क्वेश्चन हैं। जी हाँ, 42 क्वेश्चन हैं जो कि कर्व स्केचिंग के मुतालिक हैं। तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ से आपकी। ठीक है, चलें जी क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। बेसिकली इसमें उसने मेंशन किया हुआ है कि कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं लोकल और एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज़ के, और इन्फ्लेक्शन पॉइंट, और उसके बाद ग्राफ प्लॉट करना है। अब जब ग्राफ कह दिया तो उसमें तो फिर सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो सारी हो ही जाएंगी। तो खैर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डोमेन, मैं साथ में पॉइंट्स भी मेंशन करता जाता हूँ। डोमेन फाइंड करनी है। अब ये दिखने में हमें लग रहा है दिस इज़ अ पोलिनोमियल, और एक्चुअली में है भी ये पोलिनोमियल। ठीक है, तो पोलिनोमियल्स की डोमेन हमेशा याद रखिएगा कंप्लीट रियल नंबर्स होते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पर ये प्रॉब्लम करे। प्रॉब्लम तब करता है आमतौर पे जब आपके पास कोई फंक्शन फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाए या फिर स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए, तब प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, तो खैर इस केस में आप कोई भी नंबर इसको इनपुट कर सकते हैं एक्स की जगह पर, तो इस वजह से इसकी जो डोमेन बनेगी वो पूरी की पूरी रियल लाइन आ जाएगी। इंटरवल फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये इसकी डोमेन है। डोमेन के साथ ही हमें चेक करनी थी इसकी सिमेट्रीज, जिसके लिए हम फंक्शन की ऑड या इवननेस चेक करेंगे। लेट्स से फंक्शन आपका f(x) है, y = f(x) होता है ना, सिंपली लिख सकते हैं। तो x को रिप्लेस कीजिए ज़रा -x के साथ, तो ये आ जाएगा -x का होल स्क्वायर -4 × -x + 3। तो यहाँ से x² + 4x + 3। अब आप देख सकते हैं ये ना तो f(x) के इक्वल आया, ना तो ये f(x) के इक्वल है, और ना ही -f(x) के इक्वल है। इसका मतलब है ना तो इवन है ना ऑड है, और अगर इवन नहीं है ऑड भी नहीं है तो इसका मतलब है कि ये वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक भी नहीं होगा और ओरिजिन के अलोंग भी नहीं होगा। हाँ, किसी और लाइन के अलोंग हो सकता है, लेकिन हम उस ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अभी। तो ये पहला स्टेप आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है।
सेकंड में हम क्या करना है, हमें डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं, पहले दो डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो वो भी देख सकते हैं आप इजीली, मैं नंबरिंग साथ में लाजमी करता जाता हूँ, आसानी रहती है इससे। लेकिन जी सेकंड में हमें इसका डेरिवेटिव लेना है। मैं इसको अगर एफ ऑफ एक्स कहूँ तो फर्स्ट डेरिवेटिव को हम लिखेंगे एफ प्राइम एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बन जाएगा 2x यूजिंग पावर रूल, -4x का डेरिवेटिव आ जाएगा -4 ओनली, और 3 का डेरिवेटिव इज़ अ कांस्टेंट 0 आ जाएगा। इसी तरह डबल डेरिवेटिव भी देख लीजिए, डबल डेरिवेटिव जो कि दोबारा से इसको डिफ्रेंशिएट करें, 2x का डेरिवेटिव 2 और 4 का 0 हो जाएगा, दैट्स इट। तो ये एक कांस्टेंट नंबर आया। सेकंड पार्ट में डेरिवेटिव्स फाइंड करने के बाद थर्ड पॉइंट में हमें क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं और उसकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करनी है फंक्शन की। तो लीजिए जी, थर्ड पॉइंट में हमें क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए। अब हम जानते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर हमारा डेरिवेटिव या तो इक्वल आ जाए 0 के या फिर आ जाए अनडिफाइंड, यानी वो एक्स वैल्यूज़ होती हैं ये। अब आप देखें ज़रा डेरिवेटिव को, ये एक सिंपल सा लीनियर फंक्शन है जो कि कहीं पर भी अनडिफाइन नहीं होने वाला किसी फाइनाइट नंबर पर ना, तो ये केस नहीं होगा। 0 ये हो सकता है, उसके लिए आपने इसको एज इट इज़ उठा के 0 के इक्वल पुट करना है। यहाँ से 2x आ जाएगा इक्वल 4 के, 2 से कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, एंड दिस इज़ द ओनली क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। अब ये चेक करने के लिए कि इस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर आपका फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है या मिनिमम दे रहा है, हमारे पास दो टेस्ट अवेलेबल हैं, आप जानते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। तो देखें, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी यूज़ किया जा सकता है, मैं चले सेकंड डेरिवेटिव यूज़ कर लेता हूँ। पिछले कुछ लेक्चर्स में मैं आपको उसकी डिटेल भी बता चुका था। करते हैं उसमें यूँ है कि ये 2 आपने पुट करना है डबल डेरिवेटिव में। आप लिख सकते हैं पुट इन द डबल डेरिवेटिव, या इसको कुछ नाम दे लीजिए, 1 क्या लें इसको, आप लिख लीजिए। तो खैर जब डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे दोनों तरफ x की जगह पर 2, तो राइट पे तो x है ही नहीं है, कांस्टेंट था, ये 2 ही आ जाएगा फिर। और हम ये भी जानते हैं डबल डेरिवेटिव टेस्ट में अगर हमारे डबल डेरिवेटिव का आंसर आ जाए पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये हुआ करता है कि फंक्शन उस पॉइंट पर लोकल मिनिमम वैल्यू दे रहा है। हाँ जी, पॉजिटिव के लिए मिनिमम वैल्यू आएगी, नेगेटिव होता तो मैक्सिमम आनी थी। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि 2 पर आ रही है जी मिनिमम वैल्यू। लेट्स अज्यूम मैं दिस इज़ लेट्स से 1, देन वी हैव 2, देन 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये 2 नंबर पर मिनिमम वैल्यू आ रही है, राइट। मिनिमम जो एक्चुअल वैल्यू आ रही है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। पहले लिख लीजिए x इज़ इक्वल टू 2, और 2 को ज़रा फंक्शन में पुट करें x की जगह पर गिवन फंक्शन में, तो ये बनेगा 2 स्क्वायर 4 -4 मल्टीप्लाई 2 8, 4 - 8 करेंगे माइनस का 4, प्लस 3 करेंगे माइनस का 1। तो जो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ रही है दैट इज़ -1। लें जी, यहाँ पर हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। हाँ, एब्सोल्यूट भी चेक कर सकते हैं। अब देखें, उसके लिए मैं ज़रा नेक्स्ट स्टेप में आता हूँ, फिर आपको बताऊँगा एब्सोल्यूट इसमें एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। फोर्थ स्टेप में आ जाएं, जिसमें हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स मालूम करने हैं। तो ये हम कैसे किया करते हैं, आपका जो क्रिटिकल पॉइंट आया ना 2, उसने आपकी इस रियल लाइन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है, 2 से पिछले नंबर्स और 2 के बाद वाले नंबर्स। अब आपने क्या करना है, 2 से पीछे कोई भी नंबर ले लें अपनी मर्ज़ी का, जो कि हम सिंगल डेरिवेटिव में पुट करेंगे, और इसी तरह 2 के बाद में कोई नंबर पकड़ें अपनी मर्ज़ी का, इनफाइनिटली मैनी नंबर्स है ना, आप कोई भी नंबर लेके फर्स्ट डेरिवेटिव में आपने पुट करना है। तो 2 के पीछे हम ले लेते हैं 0, हम 2 नंबर्स ले रहे हैं। मैं चलें रफली यहाँ पर एक लाइन भी लगा देता हूँ, लेट्स से दिस वन, ये क्रिटिकल पॉइंट था, इसके पीछे से हम ले लेते हैं 0, बाद में ले लेते हैं 3, ये जा सकता है ना। इसको पुट करें अपने सिंगल डेरिवेटिव में, जिसका आंसर था 2x - 4, 0 पुट करेंगे, 2 × 0 - 4 इक्वल आ जाएगा -4 के, विच इज़ नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है कि इस इंटरवल के अंदर फंक्शन हमारा डिक्रीज़ करेगा। और इसी तरह से 3 पुट कीजिए, 2 × 3
-4, 6 -4 आंसर आ जाएगा 2 विच इज़ पॉजिटिव, मतलब इस इंटरवल के अंदर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। देखें ना, ये दो इंटरवल बने थे, -∞ से 2 तक और फिर 2 से ऑनवर्ड +∞ तक। पहले इंटरवल के अंदर फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, मतलब लुक इस तरह की होगी, ये एक रफली बता रहा हूँ आपको, नीचे की तरफ होगा और इधर से ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी हमने फाइंड कर ली है। और साथ में जो मैंने आपको बताया था कि एब्सोलूट कैसे फाइंड करने हैं, देखें मैं चलें मज़ीद थोड़ी इसमें रफ स्केचिंग कर देता हूँ। कुछ इस तरह से होगा, 2 पर हमारे पास हमने देखा लोकल मिनिमम वैल्यू आ रही है, 2 के बाद में फंक्शन इंक्रीज़ करता जा रहा है, मतलब ऊपर की तरफ चलता जा रहा है, कहीं पे इसने रुकना नहीं है। 2 से पहले भी ऊपर से आ रहा है, मतलब पता नहीं कहाँ से आ रहा है, हमें नहीं पता, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था। तो इस तरह से फंक्शन का बिहेवियर है। इसका मतलब है हमें ऊपर वाली तरफ फंक्शन की वैल्यूज़ नहीं पता, मैक्सिमम सबसे बड़ी वैल्यू हम नहीं मालूम कर सकते। और नीचे की तरफ 2 पर जो मिनिमम आई है लोकल, ये एब्सोलूट भी है, चूँकि इस नंबर से नीचे फंक्शन कहीं पर नहीं जा रहा। ठीक है, दोबारा सुने, ये लोकल मिनिमम थी ना, लेकिन ये एब्सोलूट भी है इस वजह से क्योंकि पूरे ग्राफ में ये सबसे छोटी वैल्यू है, इससे नीचे फंक्शन आपको कहीं भी जाता हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का तो आपको बता चुका हूँ, एब्सोलूटली मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, लें जी, एब्सोलूट मिनिमम भी हो गई, लोकल मिनिमम भी होगी, एब्सोलूट मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करेगी। वापस आ जाएं ज़रा, 5th पॉइंट में हमें चाहिए इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस। ठीक है, और उसकी मदद से फिर हम इसकी कॉन्केविटी चेक करेंगे। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए डबल डेरिवेटिव आप जानते हैं, हम इक्वल टू 0 लगाते हैं या अनडिफाइन, यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन 5th पॉइंट है बेसिकली, आई थिंक ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर हमारा डबल डेरिवेटिव या सिफर हो या अनडिफाइन हो। ठीक है, तो इस केस में हमारा डबल डेरिवेटिव का आंसर क्या आया था, दोबारा देखें ज़रा ऊपर से, ये वाला 2 आया था। मतलब ये एक कांस्टेंट नंबर है, ये ना तो सिफर हो सकता है ना अनडिफाइन हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब है डबल डेरिवेटिव हमारे पास आंसर आया था 2 विच इज़ पॉजिटिव। मतलब इसका ये हुआ कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट तो एग्जिस्ट नहीं करता, बट फंक्शन आपका पूरी रियल लाइन के ऊपर कॉनकेव अपवर्ड है, क्योंकि डबल डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, बट क्योंकि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है इस वजह से ग्राफ जो है वो कनकेव अप होगा पूरी रियल लाइन के ऊपर, आई मीन फ्रॉम -∞ टू +∞। ठीक है, लें जी, एक और काम अब आपको करना है, 6 पॉइंट पे एसिम्प्टोट मालूम करने हैं। देखें, एसिम्प्टोट होते हैं 3 तरह के, वैसे तो हम डिटेल में बात कर चुके हैं इस बारे में, आप बल्कि एक मरतबा अगर नहीं याद आपको कैसे फाइंड करते हैं तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं, मैं वैसे नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी दे दूंगा। खैर, तो एसिम्प्टोट होते हैं 3 तरह के। एसिम्प्टोट वर्टिकल हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल हो सकते हैं, या फिर स्लांटेड लाइन, यानी ना वर्टिकल ना हॉरिजॉन्टल। ठीक है, होते क्या है, जब भी किसी स्ट्रेट लाइन के साथ साथ फंक्शन आपका जाता जाए ना, यानी इसको टच ना करे, किसी पॉइंट के बाद उसको इंटरसेक्ट ना करे, तो वो एसिम्प्टोट कहलाता है। अब वर्टिकल एसिम्प्टोट तब एग्जिस्ट करते हैं जब आपका जिन पॉइंट पर डिनोमिनेटर सिफर हो रहा हो। ठीक है, तो इसमें चूंकि डिनोमिनेटर है ही नहीं है। और हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट तब एग्जिस्ट करते हैं जब हम फंक्शन की लिमिट फाइंड करें, +∞ पर, और इसका आंसर कोई एक नंबर आ जाए, मैं चले एल कह देता हूँ उसको, तो फिर ये बेसिकली उसके हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होंगे। लेकिन इस केस में ऑब्जर्व कीजिए, अगर आप इन्फिनिटी या -∞ पर अपने इस फंक्शन की लिमिट फाइंड करते हैं तो आंसर में कोई नंबर नहीं आएगा बल्कि इन्फिनिटी ही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके एसिम्प्टोट एग्जिस्ट नहीं करते। 6 पॉइंट इज यू कैन जस्ट राइट नो एसिम्प्टोट। ठीक है, स्लांट लाइन भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वो भी इन केस ऑफ रैशनल फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन रैशनल फंक्शन में भी जब आपके पास न्यूमरेटर की डिग्री एग्जैक्टली 1 ग्रेटर हो डिनोमिनेटर की डिग्री से। ठीक है,
तो चलें जी, इसको थोड़ा सा मुझे नीचे शिफ्ट करने दीजिए। उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा 7th पॉइंट, जिसमें हमें एज सच करना तो कुछ भी नहीं है, बस सबको कंबाइन कर लेना है। और उसके बाद एक छोटा सा काम हमने ये करना है कि उसके इंटरसेप्ट्स फाइंड करने हैं, यानी एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर आपका ग्राफ किस जगह से इंटरसेक्ट करेगा। इसका तरीका ये होता है कि आप वाई को 0 पुट करें इसमें और एक्स को 0 पुट करें और दूसरी वैल्यूज़ फाइंड कर लें। ठीक है, तो लीजिए जी, मेरे पास फंक्शन में दोबारा लिख देता हूँ, एक्स स्केयर -4x+3। ठीक है, इसमें ज़रा पुट करें एक्स को 0, एक्स को 0 लगाएंगे तो वाई इक्वल आ जाएगा 0 स्केयर -4 × 0 + 3, तो ये इक्वल आ जाएगा 3 के। मतलब 0 x 0 और y 3, 0,3 यहाँ से ग्राफ ज़रूर पास करेगा। ठीक है, उसके बाद अब y 0 पुट करें, y 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर लें, तो ये आ जाएगा x स्केयर -4x + 3 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सोल्व मेरे ख्याल में कोई मुश्किल काम नहीं है। आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें, फैक्टराइज करें, या और भी मेथड है। तो मैं डायरेक्टली x की वैल्यूज़ लिख देता हूँ। दो वैल्यूज़ आएंगी, एक 1 आएगी और दूसरी 3 आ जाएगी। तो इसका मतलब है दो पेयर बनेंगे, 1 के साथ 0 और 3 के साथ 0। लें जी, ये कुछ नंबर्स होंगे जहाँ से ग्राफ पास करेगा, 1 0 3 0 0 3। यानी अगर मैं ये नंबरिंग करूँ 1, एक मिनट थोड़ा नीचे से शुरू करते हैं। लेट्स से दिस इज़ 1 2 एंड 3। तो एक तो यहाँ से पास करेगा, दूसरा यहाँ से एंड यहाँ से। ठीक है, और उसके साथ 2 पर मिनिमम वैल्यू है, और मिनिमम वैल्यू एक्चुअल में कौन सी है, वो -1 है। -1 कहाँ पर होगी, लोअर हाफ प्लेन में। ठीक है, यानी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से भी वैल्यू बेसिकली पास करेगी फंक्शन की। तो ये बनेगा कुछ इस तरह से, यहाँ पर इंक्रीज़ कर रहा था इसमें, सॉरी 2 के बाद में फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा था, लुक इस तरह की होगी। 2 से पहले डिक्रीज़ कर रहा था, तो उसकी लुक हमारे पास कुछ इस तरह से होगी। ओके, सो बस इसमें एक्यूरेसी यही है कि आप जितनी अच्छी आपकी ड्राइंग है, आप उतना अच्छा अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई टेक्निकल एरर इसमें आने का चांस बिल्कुल मिनिमम है। बाकी आपकी ड्राइंग पे डिपेंड करता है आप कैसा अपलोड करते हैं। तो बहरहाल जी, ये इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से, जस्ट लाइक अ पैराबोला, बल्कि पैराबोला ही है। तो यही स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करते हुए किसी भी फंक्शन को, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस को भी आप अपलोड इजीली कर सकते हैं। ठीक है, लें जी, दैट्स इट। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें ऑफ कोर्स सेम काम करना है। थोड़ा सा पहले चीज़ों को ज़रा हम एडजस्ट कर लें। इसमें फंक्शन तकरीबन सिमिलर है, एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते बट सिमिलर ही है, पैराबोला ही बनेगा इसमें भी। तो खैर, लेट्स स्टार्ट। अब ज़रा इसको ज़ुबानी करने की कोशिश करते हैं। डोमेन सबसे पहले फाइंड करेंगे, और अगेन चूँकि हमारे पास अगेन एक पोलिनोमियल है, तो डोमेन पूरी रियल लाइन आ जाएगी। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप में हमें, इसी स्टेप में हम इसके फिर सिमेट्रीज भी फाइंड करना होती हैं। ठीक है, x को रिप्लेस कीजिए -x के साथ, 6 - 2 × -x -x का होल स्केयर, तो ये आ जाएगा 6 + 2x -x स्केयर। अगेन ना तो ये आपके पास नज़र आ रहा है ना तो f(x) आया है, और ना ही ये -f(x) के इक्वल आया है। ठीक है, मतलब इसकी आपके पास जो है वो सिमेट्रीज एग्जिस्ट नहीं करती, ओरिजिन वाली भी और वाई एक्सिस वाली भी। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसके डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं, तो क्विकली फाइंड कर लेते हैं जी। y लिख लें, f(x) लिख लें, चलिए हम f वाली नोटेशन यूज़ कर लेते हैं। तो 6 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, -2x का -2 और x स्केयर का 2x, तो विच इज़ बेसिकली -2x -2। ठीक है, उसके बाद इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, दोबारा से इसको डिफ्रेंशिएट करें, तो ये आ जाएगा -2, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और -2 का 0 हो जाएगा। लें जी, -2 इसका सेकंड डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, अब हमें चाहिए थर्ड स्टेप में क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर हमारा डेरिवेटिव 0 हो या फिर वो अनडिफाइन हो जाए। अनडिफाइन ये फिर से नहीं हो सकता, क्योंकि अगेन ये एक लीनियर फंक्शन आया है, इसका डेरिवेटिव जो कि किसी फाइनाइट नंबर पर अनडिफाइन नहीं होता।
ज़ीरो हो सकता है, इसको उठा के ज़ीरो के इक्वल लगा दें, तो यहाँ से आ जाएगा -2x इक्वल टू 2। चलें इस तरह कर लें, तो सॉरी आई मीन 2 कैंसिल, और x की वैल्यू यहाँ से -1 आ जाएगी ना। ठीक है, माइनस को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 आ जाएगी, मतलब दिस इज़ अ क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट के बाद हमें इसके चाहिए लोकल और एब्सोलूट एक्सट्रीम वैल्यूज़, और उसके लिए हम जानते हैं कि हमारे पास दो टेस्ट होते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव। हम फर्स्ट डेरिवेटिव अब यूज़ कर लेते हैं, पहले सेकंड यूज़ किया था। फर्स्ट डेरिवेटिव इज़ क्वाइट सिंपल, हमें ये कहता है कि आप जो क्रिटिकल पॉइंट से बनने वाले इंटरवल्स हैं ना, उनके अंदर फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर देखिए, वहाँ से आप पता चलाएंगे कि इस नंबर पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है या मिनिमम आ रही है। तो इस मरतबा -1 हमारे पास आया था क्रिटिकल पॉइंट, दो इंटरवल बनेंगे, जो कि बेसिकली हमने नेक्स्ट स्टेप में काम भी यही करना था। दो इंटरवल्स बने, मैं रफली यहाँ पर रियल लाइन लगा रहा हूँ, ये नंबर है -1, -1 से पीछे एक नंबर लीजिए, मैं -2 पकड़ लेता हूँ, और इसके बाद आप ज़ीरो ले लें, इनको पुट करें अपने डेरिवेटिव में, ये वाला जो भी आपने फाइंड किया है। पॉजिटिव आंसर आए तो फंक्शन इंक्रीज़ करेगा, नेगेटिव आए तो डिक्रीज़ करेगा। लें जी, डेरिवेटिव में ज़ीरो लगाइए, चलें पहले -2 लगा लें, x की जगह पर -2 मल्टीप्लाई -2, देन फिर से -2, तो ये बनेगा 4 -2 + 2 विच इज़ ग्रेटर देन 0। ओके, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, दिस इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, मतलब इस इंटरवल के अंदर हमारा फंक्शन इंक्रीज़ करेगा, क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव पॉजिटिव है। इसी तरह अब ज़ीरो पुट करिए ज़रा डेरिवेटिव में, तो -2 मल्टीप्लाई 0 -2 इक्वल आ जाएगा -2 के, दिस इज़ लेस देन 0, मतलब फंक्शन इस इंटरवल में डिक्रीज़ करेगा, डेरिवेटिव है नेगेटिव, दिस इज़ लेस देन 0। अब देखें, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि क्रिटिकल पॉइंट के पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, बाद में नेगेटिव हो, तो इस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि फंक्शन का बिहेवियर कुछ इस तरह से होगा, पहले ऊपर फिर नीचे। तो ये एक्चुअल वैल्यू जो होगी, दिस इज़ मैक्स वैल्यू, राइट। इसका मतलब है -1 पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। अब ये लोकल थी, एब्सोलूट फाइंड करने के लिए फिर वही हम एक टेक्निक कह लें, उसको जुगाड़ कह लें, वही यूज़ करेंगे कि देखें -1 के बाद फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है, मतलब नीचे 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 चलता रहेगा और इसने कहीं भी एंड नहीं होना, मतलब इसकी फिर एब्सोलूट मिनिमम वैल्यू तो एग्जिस्ट नहीं करने वाली ना, क्योंकि ये ना तो ख़त्म होगा और ना ही हमें कोई वैल्यू मिलेगी। फिर आप ये चीज़ इधर से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी ये नीचे को ही जाएगा बाय द वे, ठीक है। और -1 पर जो आपने वैल्यू फाइंड की है, ये ना सिर्फ लोकल मैक्सिमम होगी बल्कि ये एब्सोलूट भी होगी, क्योंकि पूरे फंक्शन में इससे ऊपर कोई वैल्यू आपको नहीं मिलने वाली। ठीक है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का तो बता चुका हूँ ना, आई मीन -∞ से लेकर -1 तक इंक्रीज़ है, फिर -1 से +∞ तक डिक्रीज़ है। अब आप साथ में वो भी लिख लें, एब्सोलूट एंड लोकल मैक्सिमम एट x इज़ इक्वल टू -1। ठीक है, इस नंबर पर फंक्शन की मैक्स वैल्यू आ रही है, और वैल्यू वो क्या है वो आप फंक्शन में -1 पुट करने से फाइंड कर सकते हैं। यानी यहाँ x पे पुट कीजिए -1, यानी f ऑफ -1 पुट करेंगे तो ये 6 -2x था, -2 साथ में आ जाएगा -1 -1 स्क्वायर, तो ये बनेगा 6 + 2 8 -1 इज़ 7, तो ये 7 वैल्यू आ जाएगी, मतलब पेयर में लिखेंगे तो -1, 7 बनेगा। ठीक है, लें जी, ये है इसकी एब्सोलूट और लोकल मैक्स वैल्यू। अच्छा, इसके बाद हम फिर इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करते हैं, यानी वो पॉइंट्स जहाँ पर इसका डेरिवेटिव सिफर हो रहा है या अनडिफाइन हो रहा है। ठीक है, डबल डेरिवेटिव, आई मीन डबल डेरिवेटिव का आंसर क्या है? -2 है। पिछले क्वेश्चन की तरह ये फिर से एक कांस्टेंट है, -2 है, मतलब ये एक फिक्स नंबर है, ये ज़ीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब है नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स।
नो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स, मतलब पूरी रियल लाइन पर इसकी कॉन्केविटी सेम रहेगी। और वो पता कैसे चलेगा, वो सेकंड डेरिवेटिव से ही पता चलेगा। अगर तो आंसर पॉजिटिव होता जैसे पिछले क्वेश्चन में था तो कनकेव अप होना था। अब चूंकि ये नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो इसका मतलब है ये पूरी रियल लाइन के ऊपर कनकेव डाउनवर्ड आ रहा है, कनकेव डाउन आ रहा है। ठीक है, लें जी, कॉन्केविटी भी पता चल गई। 6 स्टेप में हम इसके एसिम्प्टोट मालूम करते हैं। फंक्शन सिमिलर है, इसमें फिर से ना तो वर्टिकल एसिम्प्टोट एग्जिस्ट करेंगे ना हॉरिजॉन्टल एग्जिस्ट करेंगे। रीजनिंग आपको मैं लास्ट क्वेश्चन में दे चुका हूँ। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं नो एसिम्प्टोट, नो एसिम्प्टोट एग्जिस्ट। और इवन इसमें स्लांटेड लाइन ऑब्लिक एसिम्प्टोट भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो रैशनल फंक्शन के लिए करते हैं, तब करते हैं जब न्यूमरेटर की डिग्री एग्जैक्टली 1 ग्रेटर हो डिनोमिनेटर की डिग्री से। ठीक है, लें जी, दीज आर द एसिम्प्टोट्स। लास्ट पे फिर 7 और लास्ट पॉइंट पे आपको कुछ ख़ास नहीं करना, बस इसके इंटरसेप्ट्स मालूम कर लेने। यानी फंक्शन आपका क्या था, 6 - 2x - x²। इसमें पहले x को 0 लगा लें, चलें x को हम 0 लगा लेते हैं, और y की वैल्यू आप मालूम कर सकते हैं। y = 6 - 2 × 0 - 0²। तो ये सबको 0 होने के बाद y की वैल्यू आ जाएगी 6, तो पेयर बनेगा 0,6। यहाँ से फंक्शन का ग्राफ ज़रूर पास करेगा। उसके बाद फिर y0 पुट करें, x की वैल्यू मालूम कर लें, 6 - 2x - x² = 0। यहाँ से x² माइनस, अगेन आप फैक्टराइज करें या फिर आप क्या करेंगे, फार्मूला लगा लें। तो बहरहाल इसको थोड़ा मैं रीराइट कर देता हूँ, x² + 2x - 6 लिखा जा सकता है इसको। तो खैर इसको हम अगर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, चलें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। x = -b होता है, तो -2 आ जाएगा, प्लस माइनस b² = 4 -4ac 24 बनेगा। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, आई होप कि ये आप खुद से करेंगे। वैसे -4ac 24 आ जाएगा, बट प्लस का एक माइनस की और एक फॉर्मूले वाला, डिवाइडेड बाय 2 × 1। तो ये बनेगा -2 + -√28 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से 2 आप बाहर लेके आएंगे, अंदर बचेगा √7 -2 + -2 × √7 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो रहा है, बट आपने कैलकुलेटर से इसका आंसर मालूम कर लेना है। तो मेरे ख्याल में इतना नीचे आने की हमें शायद ज़रूरत ही ना पड़े, देख लेते हैं, बट आप फिर भी देख सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या देखा था, इसकी मैक्सिमम वैल्यू -1 पर क्या आ रही है, 7 आ रही है। तो लेट्स अज्यूम ये 7 है, मतलब यहाँ से ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि -1 से पहले इंक्रीज़ कर रहा था, मतलब इंक्रीज़, उसके बाद में फिर डिक्रीज़ कर रहा था। ठीक है, ये तो खैर रफ थी। अच्छा, अब हमने इसके अभी इंटरसेप्ट मालूम किए हैं ना। जब आपका x 0 होगा तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 6 आई थी। यहाँ से आप देख भी सकते हैं ना, x 0 पुट कीजिए, y 6 आया था। तो ये यहाँ पर कुछ इस तरह से 6 को भी इंटरसेक्ट करेगा। तो बहरहाल जी इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से। अगेन दिस इज़ अ पैराबोला। ठीक है, एग्जैक्टली ये 6 से पास कर रहा है। अब ये डिपेंड करता है आपकी ड्राइंग पे, अगेन कैसा आप लोड करते हैं, बट इसमें टेक्निकल एरर कोई नहीं है। जो चीज़ें आपने अभी सब चीज़ें फाइंड की हैं, हमने देखा था कि ये पूरे रियल लाइन के ऊपर कनकेव डाउनवर्ड है, वो नज़र आ रहा है हमें। -1 से पहले इंक्रीज़ कर रहा है, बाद में डिक्रीज़ कर रहा है। -1 पर लोकल और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू वो भी हमें नज़र आ रही हैं। और क्या था, आई थिंक और कुछ भी था, एसिम्प्टोट एग्जिस्ट नहीं करते इसमें। ठीक है, तो मेरे ख्याल में दैट्स इट। आज के लिए काफ़ी है इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे कि 4 सवाल सॉल्व करें, बट देख लेंगे। लेकिन खैर आज के लेक्चर में कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ फिर थैंक यू वेरी मच।